शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। डिजिटल मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा, पहला पार्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट क्रिएशन, लेक्चर 6, वीडियो 6। हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनाई कि उसको बढ़ाएं, फिर वेबसाइट के लिए क्या क्या किया। डोमेन 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 इस पे बहुत कुछ नहीं होता, इसमें बहुत कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक नाम होता है, एक पता होता है, आइडेंटिटी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊं, उसमें बहुत सारा डाटा होगा, बहुत सारी मैं तस्वीरें और वीडियोस लगाऊंगा, लेकिन एक चीज़ होगी डोमेन, जो उसकी आइडेंटिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल razahidmalik.com। तो जब डोमेन लेते हैं तो क्या मिलता है आपको? एक इनवाइस पेड, ऑर्डर एक्टिवेटेड, वेलकम ईमेल, और ये बताया जाता है डोमेन हैज़ बीन रजिस्टर्ड। और फिर होस्टिंग के लिए कुछ ईमेल्स आती हैं। जब आप होस्टिंग खरीदते हैं उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ डाटा आता है। एक है वेब कंट्रोल पैनल क्रेडेंशियल्स, आपका आईडी पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड, जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। दूसरी चीज़ आती है डीएनएस। फिर अब इसमें अहम चीज़ या ए को हम समझना शुरू करें तो दैट इज़ वेब कंट्रोल पैनल क्रेडेंशियल्स। ये है आपका मेन कंट्रोल सिस्टम आपकी वेबसाइट का, जो आपने बनानी है अपने बिजनेस को चमकाने के लिए। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो आपके सर्वर की तरफ से आपका तोहफा होता है। आप अपनी लिंक पे जाते हैं, कैसे जाते हैं वो भी होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिलती है। आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करनी। इसमें क्या क्या होता है? एक यूआरएल होता है। यूआरएल नीचे एक आप देख रहे होंगे, नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है। और बेसिकली ये जो मेन कंट्रोल सिस्टम है, इसकी भी टाइप्स हैं। एक, जैसे मैंने पहले बताया, ये मैनेज होता है, ये काम होता है होस्टिंग कंपनी का। आपने कोई सॉफ्टवेयर नहीं करना इस सारे कंट्रोल को संभालने के लिए। अगर सी पैनल, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने लिया है जिस कंपनी से, तो वहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिन। कुछ कंपनी कहती हैं कि जी अगर आपने सी पैनल सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि उससे आप इसको मैनेज करें अपनी वेबसाइट या सिस्टम को, तो उसके लिए आप $5 और देंगे। तो मेरी जो कंपनी है उसमें दोनों ऑप्शन थे, बट दे आस्क्ड फॉर $5 फॉर सी पैनल ऑप्शन। यानी कि आसान अल्फाज में, आपने जो अपनी वेबसाइट चलानी है उसको मैनेज कैसे करेंगे? उसको मैनेज करेंगे कंट्रोल के ज़रिए। वो कंट्रोल क्या है? वो कंट्रोल डिफरेंट सर्विंग कंपनियां जो हैं, जो आपको होस्टिंग कंपनियां जो हैं, वो डिफरेंट ऑप्शन देती हैं। डिफरेंट कंपनियां, कोई कहता है जी हम आपको जो सिस्टम मैनेज करने के लिए देंगे उसका नाम होगा एच पैनल, होस्टिंगर ये यूज़ करता है उसका अपना। फिर कुछ प्लेस्क भी करती हैं, डायरेक्ट एडमिन भी कुछ यूज़ करती हैं, और सी पैनल भी। जो सबसे ज़्यादा हैं वो है सी पैनल और डायरेक्ट एडमिन वाले। तो आपने जो अपनी वेबसाइट मैनेज करनी है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, किसी एक इसमें से। यानी कि मेरे केस में जो मैंने ख़रीदा जिससे, वो डायरेक्ट एडमिन के ज़रिए कर रहे हैं। सी पैनल का भी ऑप्शन है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अच्छा, आपको अब ये डाटा कुछ ईमेल में आएगा, होस्टिंग कंपनी की तरफ से ये आया होगा। एक में ये यूआरएल होगा कि आपने अपने लिंक पे जाना है, अपनी वेबसाइट पे जाना है, तो ये लिंक यूज़ कीजिएगा। फिर उन्होंने ही आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा। यूज़र नेम चेंज नहीं हो सकता, पासवर्ड चेंज हो सकेगा। वो आप अपनी मर्ज़ी का बना लेंगे ताकि आपको याद करना आसान हो। अब मैं उसी लिंक पे गया जो नीचे लिखा हुआ था, यानी कि 1 2 3 करके, तो उस पे पहली दफ़ा थी, उसको पता नहीं लगा कि यार ये कहाँ ले गया हमें। तो वो आपको फिर द कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, और वो इस तरह की
आगे से जवाब दे सकता है आपका क्रोम या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। फिर उसको नीचे करेंगे तो आपको एडवांस लिखा आएगा। एडवांस को क्लिक करेंगे तो वो दिस सर्वर कुड नॉट प्रूव दैट इट इज़, आपका जो लिंक था इज सिक्योरिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम फला फला। तो आपने उसको क्या करना है, आपको चूँकि पता है आपकी कंपनी ने दिया है गूगल के लिए या नई जगहों के लिए ये अननोन है, तो उसने आपको एहतियातन कुछ प्रिकॉशनरी मेजर बताया कि भाई एहतियात करें, हम नहीं इसको जानते। तो अब चूँकि आप तो जानते हैं कि आपके मामू हैं या अंकल हैं, तो आप उसको क्लिक कर देंगे प्रोसीड। लेकिन देखें कि उसने नीचे लिखा हुआ है अनसेफ, कि हमें चूँकि नहीं पता, आप कहते हैं हमारे अब्बू हैं तो इसके साथ चूँकि वो स्कूल लेने आए हैं तो आप चले जाएं, आपके जान पहचान वाले हैं। इसी तरह हमने उसको क्लिक किया तो आगे चल पड़ेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये मेरी जो इनका पैनल है वो यहाँ पे ले आया मुझे। अब मैं इसके अंदर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वो ऐड करूँगा और साइन इन करूँगा। अब मेरा ये पैनल आ गया डायरेक्ट एडमिन का। जैसे आपको पहले बताया था, डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए आपको अपनी वेबसाइट के सिस्टम कंट्रोल करने की इजाज़त देती हैं या ऑप्शन देती हैं। तो मेरी कंपनी ने डायरेक्ट एडमिन वाला सॉफ्टवेयर रखा हुआ है मेरे लिए अपने सर्वर पे, जिससे मैं इसको मैनेज करूँगा। ठीक है जी, इसी तरह का आपको आएगा। आपकी कंपनी के सॉफ्टवेयर का नाम अलग हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। इस पे आपको आपके अकाउंट की बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं, डिस्क स्पेस कितनी है, बैंडविड्थ कितनी है, ईमेल्स कितनी हैं, एफटीपी अकाउंट्स, डेटाबेसेस और फला फला। अब ये आपने देख लिया कि किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि यूआरएल ये था 67.22222, नीचे यूज़र नेम पासवर्ड था। हाँ, कुछ लोगों को ये अजीब लगे तो कुछ कंपनियां ये भी ऑप्शन देती हैं कि जनाब हम आपके नाम के साथ कोई टेम्परेरी सा आपकी वेबसाइट बना देते हैं, तो 67.222.135 फलां फलां ना लिखें, ये लिख लें, जैसे zahidmalik.com:2081। ठीक है जी, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब थोड़ा सा मज़ीद समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपको अभी अच्छी तरह जब आप समझ लेंगे तो आगे कभी परेशानी नहीं होगी। डीएनएस आपने एक पिछली स्लाइड में देखा था, डीएनएस बी पॉइंट पे था डीएनएस। डीएनएस क्या है? द नवाज शरीफ नहीं है ये भाई, उसको भूल जाएं, तो चले गए। डीएनएस इज बेसिकली डोमेन नेम सर्वर्स। डोमेन नेम सर्वर्स। डीएनएस करता क्या है? डीएनएस जो है वो एक ब्रिज है बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग। लेकिन डीएनएस आपको जो मेल में आया होता है वो इस किस्म का होता है, ns234.godaddy.com, ns235.godaddy.com या DNS1 thebhost.com, DNS2 thebhost.com। ये किसी और से आया तो ये GoDaddy से आया तो ऐसे हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। डीएनएस कौन देगा ये याद रखिएगा आपको, चूंकि होस्टिंग कंपनी देगी तो बाय बर्थ डीएनएस इज प्रोडक्ट फ्रॉम होस्टिंग कंपनी। इसलिए अब वो जो तस्वीर पिछले स्लाइड पे आपने देखी जिसमें डोमेन था, एक तरफ होस्टिंग थी, बीच में डीएनएस था जिसने ब्रिज बनाया था इनको जोड़ने के लिए। बेसिकली होस्टिंग और डीएनएस एक ही यूनिट है, मतलब एक रहा डोमेन, एक रही होस्टिंग। तीसरी कंपनी ने आपको डीएनएस नहीं दिया, होस्टिंग कंपनी ने ही डीएनएस आपको दिया है। इसको मैंने एक सर्कल बना दिया कि ये दोनों इकट्ठे हैं। डोमेन एक अलग चीज़ है, वो आपको अलग कंपनी देगी। उसकी तरफ से जो मेल आएगी उसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ रसीद आएगी भाई कि ये आपने डोमेन खरीद लिया zahidmalik.com और बस। अच्छा, एक ऊपर पॉइंट आप देख रहे हैं, जो डीएनएस के ये जो कोड्स हैं, जैसे GoDaddy ने अपनी तरफ से ये भेजा, अगर दबी होस्ट में लेता तो वो ये भेजता या ऐसा भेजता। तो ये याद रखिएगा, दीज आर नॉट फ्रंट एंड आइटम्स। आपकी वेबसाइट पे लोगों को ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। चूँकि बाय बर्थ
डीएनएस एंड होस्टिंग कंपनी एक ही चीज़ है, 1 यूनिट है। सो हमें अब ज़रूरत है इस सेट को, ये जो सेट है डीएनएस और होस्टिंग का, उसको जोड़ा जाए डोमेन के साथ। इसके लिए हमें अपनी होस्टिंग कंपनी या सॉरी डोमेन कंपनी को जानना है, वो कौन सी है। आपने डोमेन लिया होगा, जैसे ali.com, जैसे aisha.com। तो अब चलते हैं अपनी डोमेन कंपनी पे। फॉर एग्जांपल मैंने बी होस्ट से लिया था। जब लिया था मैंने, तो मैंने वहाँ पे लॉगिन बनाया था, लॉगिन किया मैंने उस कंपनी पे जाके, डोमेन वाली, तो ये ऑप्शन आ गया। अब वो मेरे डैशबोर्ड पे उन्होंने मेरा सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है और मुझे बता रहे हैं कि जाहिद साहब आपके पास एक सर्विसेज है, यानी कि होस्टिंग। जाहिद साहब आपके पास एक डोमेन है जो आपने हमसे ख़रीदा था, डोमेन जैसे फॉर एग्जांपल zahidmalik.com। तो मैं इस डोमेन को अगर क्लिक करूं, अच्छा एक और चीज़, ये जो माई डैशबोर्ड जहाँ पे ये मेरी सारी के सारा खाता इन्होंने खोल के रख दिया है, मेरा सारा अकाउंट बताया है मुझे कि मेरी अनपेड इनवाइस कोई नहीं है, पेड है सारी, पैसे दे चुका हूँ, टिकट या कोई इशू नहीं चल रहा जिसके लिए टिकट रेज हुआ हो। एक सर्विसेज है, कोई मैंने सर्विस भी ली हुई है। डोमेन कितना है? एक है। अब उसको क्लिक किया तो आगे चलेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये इस डैशबोर्ड को कहते हैं क्लाइंट एरिया। क्लाइंट एरिया, मैं उनका क्लाइंट हूँ, तो ये मेरी जगह है, मेरी रियासत है। हमने क्लिक किया डोमेन को, अब हम यहाँ पे पहुँच गए, माई डोमेन्स, और ये देखिएगा सेंटर में zahidmalik.com, मंडे फ्राइडे सितंबर 16 23 में मैंने ख़रीदा था, तो ये मुझे एक्सपायरी उसकी बता रहा है। ऑटो रिन्यू इनेबल है, खुद रिन्यू करेगा, एक्टिव है मेरा स्टेटस। अब मैं इसको ये जिधर ये डोमेन लिखा हुआ है यहाँ पे जाके क्लिक करूँ तो ये आ जाएगा। अब इस जगह पे जाके नेम सर्वर को क्लिक करूं तो नेम सर्वर को क्लिक करूंगा, थर्ड आइटम है इस मेरे पैनल के ऊपर, उसको क्लिक किया जनाब तो आगे से ये पेज आएगा नेम सर्वर के नीचे। मैं क्लिक करूंगा यूज़ कस्टम नेम सर्वर्स, ठीक है जी। उसके नीचे मेरी ईमेल में जो नेम सर्वर्स आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये दो, मैं वो एंटर कर दूंगा। सबसे नीचे जाएंगे तो फिर नेम चेंज सर्वर्स का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि ये प्रोसीजर, आप इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। वैसे मैंने कोशिश तो की इसको इजी रखूं और स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं। अच्छा, अब सवाल ये है कि मेरे पास 10 डोमेन हैं कनेक्टेड एक होस्टिंग सर्विस के साथ, ये पॉसिबल है? बताइए। दूसरा सवाल है, 10 डोमेन कनेक्टेड हैं एक होस्टिंग के साथ, तो डीएनएस एक ही होगा? बताइए जनाब। एक होस्टिंग के ऊपर अगर आपने पैकेज बड़े ज़्यादा वाला लिया हुआ है तो वो सारों को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, होस्टिंग की जब मेल आएगी वो एक ही दफ़ा आएगी ना, तो एक ही डीएनएस आएगा ना, तो मुझे सारी वेबसाइट्स में वो डीएनएस कॉपी करना है, सेम डीएनएस, बट आई हैव टू पुट in all the domains separately, unless आप कोई और होस्टिंग खरीदें और उसमें और आपको नेम सर्वर्स आए या डीएनएस आए, तब जाके दूसरी बात होगी। लेकिन यहाँ पे एक ही है तो एक ही ईमेल आएगी और एक ही उसमें आपके ये डीएनएस आएंगे, बिकॉज आपकी होस्टिंग कंपनी डीएनएस लेके आती है या देती है। डोमेन चाहे 10 हो, वो 10 के साथ डीएनएस नहीं आने। एक होस्टिंग कंपनी आएगी, ईमेल भेजेगी, उसमें एक ही दफ़ा आएंगे, वो सब में आप कॉपी करेंगे। लास्ट पॉइंट, प्राइमरी डोमेन कौन सा होता है और एड ऑन डोमेन्स कौन से होते हैं? प्राइमरी डोमेन वो होता है जो आपका पहला डोमेन है। प्राइमरी डोमेन वो होता है जो आपका पहला डोमेन था, पहला डोमेन। उसके बाद आपने दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, 5वां, 10वां या 100वां, वो सब एड ऑन डोमेन्स रहेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है ये वीडियो
इजी रही होगी, बेहतर रही होगी, समझने में आसानी रही होगी। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा मज़ीद सुन लेंगे आपको और आसान हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा अपने अजीज़ों से, दोस्तों से शेयर करें जिनकी आप तरक्की चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में अपनी बेहतरी ला सकें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होते हैं। थैंक यू।